नाज़रीन, पहले ज़मानों में ये होता था कि बादशाह और हुक्मरानों को जब पता चलता था कि मेरे मुल्क के अवाम किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो वो रातों को भेस बदल कर ख़ुद अवाम के हालात मालूम करने या फिर उनकी राय लेने के लिए चले जाते थे और उन्हें असल हकीकत मालूम करने में बहुत आसानी होती थी, जिसकी वजह से अवाम को भी हर सतह पर रिलीफ मिल जाता था। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि महंगाई बढ़ी तो तूफ़ान बरपा हुआ, लेकिन कीमतें कम हुई तो कोई तज़किरा ही नहीं। यानी हर जगह पर हमारी टांगें खींची जा रही हैं, हम तो बेहतर जा रहे हैं। पहला सवाल वज़ीर-ए-आज़म से ये है कि आपने जिन मुशीरों के मुंह से ये बात सुनी है या जिन लोगों ने ये रिपोर्ट दी है कि महंगाई के हाथों जाबल अब पाकिस्तानी अवाम अब आपको अपना मसीहा समझने लगे हैं, तो लगता है वो ऐसे मुशीर होंगे जो अपने आबाई मुल्कों यूरोप, अमेरिका वगैरह से अभी अभी लौट कर आए होंगे और वहाँ के अवाम की आसूदगी की रिपोर्ट देकर आपको मुत्तमिन कर दिया होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तमाम तर गैर मुल्की मुशीरों की फ़ौज ही भर्ती की गई है, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम के दुख, दर्द और करब का ना कोई एहसास है और ना ही ऐसी कोई हिकमत अमली जिससे इस परेशान हाल कौम के दुख का दरे माँ हो सके। दूसरा सवाल तो ये है कि महंगाई कम होने की नवीद आप किस मुल्क के अवाम को दे रहे हैं? अगर आपकी मुखातिब पाकिस्तानी कौम है तो फिर हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम इसका जवाब दे रहे हैं। पूरे मुल्क के शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब में कहीं भी महंगाई कम नहीं हुई, किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई रियायत नहीं मिली है। अगर आप चीनी की बात करते हैं तो आप आज ही भेस बदल कर किसी गांव, बस्ती या किसी शहर के करियाना स्टोर पर चले जाएं, आपको कहीं भी चीनी 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये जवाब मिलेगा कि चीनी दस्तयाब नहीं। अगर दस्तयाब है तो आप कम अज़ कम 2000 रुपये की मज़ीद ख़रीदारी भी आपको करना पड़ेगी। यानी जिसके पास मज़ीद ख़रीदारी के पैसे ना हो वो यहाँ से चीनी भी नहीं ख़रीद सकता। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशियाए खुर्दनोश का जो मयार है वो सब जानते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बिल बनाने वाली ऐसी मशीनें नस्ब हैं जिनके बनाए हुए बिल जब घर जाकर देखे जाते हैं तो वो आम जनरल स्टोर से 20 से 25% ज़ायद ही बनते हैं और हातिम ताई के ये स्टोर्स हर जगह पर मुयस्सर भी नहीं है। हमारी हुकूमत ने चीनी की कीमत अपने तौर पर तो कम कर ली है, लेकिन आवाम को ये किस कीमत पर मिलेगी, इसके लिए आपकी गवर्नेंस और इंतज़ामिया की रिट हम गुज़श्ता 2.5 साल से भुगत रहे हैं। आवाम तो अब मज़ीद डरना शुरू हो गई हैं कि हुकूमत ने चीनी का रेट 80 रुपये कर दिया है तो अब चीनी 100 नहीं मिलेगी, क्योंकि गुज़श्ता अरसा में खान साहब ने जिस चीज़ का भी रेट कम किया है वो नापैद हो गई और इसका रेट डबल करने का खुद ही ऐलान कर देते हैं, जैसा कि हम दवाइयों और पेट्रोल की कीमतों को भुगत रहे हैं। इसी तरह चीनी के बारे में भी खान साहब खुद ही ये ऐलान करेंगे कि चीनी की कीमत 150 रुपये कर दी गई है ताकि सट्टा माफिया इसे ज़ख़ीरा ना कर सके और आवाम की पहुँच से दूर ना हो जाए। फिर पाकिस्तानी कौम सिर्फ चीनी ही तो नहीं खाते, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की भी हमा वक्त ज़रूरत रहती है, जैसे दालें, गोश्त, सब्जियां, घी और आटा वगैरह। अगर सिर्फ चीनी की ही कीमत कम करने से छलांगे लगाई जा रही हैं तो फिर दीगर ग़िज़ाई अजनास का कौन पूछेगा? इस पर भी हमारे खान साहब का यही कहना है कि हुकूमती मशीर हुकूमत की कारकर्दगी को सही अंदाज में ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन झूठ की भी एक हद होती है। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसके मशीरों ने भी झूठ की आखिरी बाउंड्री पार कर ली है, लेकिन फिर भी हुकूमती मोहब्बत आवाम में पैदा करने से कासिर है। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया, लेकिन ना तो सूबाई हुकूमतों और ना वफाकी हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने आई है कि गरीब, मजदूर और कम उजरत वाले लोग, इसमें अहले खाना के मजदूर और मेहनत कश अफराद के लिए एक और आफताब आन पड़ी है। हर जगह पर चेकिंग की आड़ में उनकी जेबों को खाली किया जा रहा है। पुलिस वाले शेर जवान सरेआम झाड़ी लगा रहे हैं। ट्रैफिक सार्जन की भी अपनी ही बादशाही है, ना कोई पुरसाने हाल है और ना ही कोई आसरा।
सारे दिन की दिहाड़ी एक ही चौक पर किसी दूसरी की जेब में मुंतकिल हो जाती है। ये थी आज की लोकल व्यूज़ अपडेट। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल